बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो नेक्स्ट जो है वो क्लास 6 का चैप्टर 6 है, जिसमें हम मैट्रिक सिस्टम की बात करेंगे कि मीटर, लीटर, ग्राम क्या चीज़ है। हम इसके ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सो मैट्रिक सिस्टम क्या चीज़ है? अगर इसके ऊपर हम बात करें, बेसिकली मैट्रिक सिस्टम को आप, ये मीटर से निकला है, या METER, या और हम इसको मीटर भी लिखते हैं, METRE। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ हैं। ठीक है, और ये मैंने दुनिया का नक्शा बनाया, मतलब कि नक्शा क्या बनाया, दुनिया का एक ग्लोब बनाया, आपको दिखा रहा हूँ उसको बताकर। ये बेसिकली 1970s में 1790 के अंदर 1790 के अंदर फ्रेंच गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक साइंटिस्ट को बुलाया, बहुत सारे साइंटिस्ट को बुलाया, ग्रुप ऑफ फ्रेंच साइंटिस्ट थे। उन्होंने, दुनिया के दो पोल्स हैं, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। ठीक है, ऊपर वाले पोल को क्या कहते हैं? नॉर्थ। इसको मिटाता हूँ मैं। ठीक है, इसको कहते हैं नॉर्थ, और यहाँ एक पोल होता है, उसको कहते हैं साउथ। ठीक है, उन्होंने क्या किया, और बीच में जो लाइन होती है इसे कहते हैं इक्वेटर। तो उन्होंने यहाँ से इक्वेटर तक एक लाइन ड्रॉ की, और यहाँ पर बहुत सारे मिलियन, बेसिकली मिलियन पीसेस उन्होंने बना दिए। और एक एक पीस को ना उन्होंने कहा ये 1 मिलियन पीसेस हैं, और एक एक पीस को उन्होंने कहा कि ये 1 मीटर का होगा। राइट, 1 मीटर का होगा, और ये उन्होंने इस तरह से डिफ़ाइन किया। ये इस तरह से इन लोगों ने डिफ़ाइन किया। मीटर जो है वो 3 फीट से थोड़ा सा बड़ा होता है। राइट, थोड़ा सा बड़ा होता है मीटर के। अगर आप कहें ना, आप जैसे कि आप दुनिया में कहीं जाएं, आप कपड़ा लेने जाएं, बोलते हैं मुझे 1 मीटर कपड़ा चाहिए, 2 मीटर कपड़ा चाहिए, 3 मीटर कपड़ा चाहिए। राइट, क्लोथ्स चाहिए, अगर आप ऐसी क्लोथ ले रहे हैं, जो भी है, हर मुल्क के अंदर अलग अलग मेजरमेंट्स होती हैं, लेकिन आमतौर पे मैट्रिक सिस्टम दुनिया भर में मेजरमेंट के लिए फॉलो किया जाता है। इस तरह से उन लोगों ने मीटर को एक स्टैंडर्ड मेजर बना दिया कि भाई अब ये एक दुनिया में एक स्टैंडर्ड मेजर होगा जिसको हम फॉलो करेंगे। राइट, तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा और पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको इसमें थोड़ी सी चीज़ें, आपको इसमें की चीज़ें आपको समझानी है और बतानी है। अगर आपने किसी चीज़ की लेंथ को नापना है, किसी की चीज़ की कितनी लंबी है वो, ठीक है, ठीक है, ये कितनी ऊंची है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? मीटर यूज़ करते हैं। अगर आपने किसी लिक्विड को मेजर करना है कि ये गिलास में लिक्विड कितना है, ये पानी कितना है, ये जूस कितना है, उसको हम किस में करते हैं? लीटर। ठीक है, और अगर आपने किसी मैस या किसी की चीज़ का वज़न करना है, जैसे सॉलिड है, इसका मास अगर आपने मैस निकालना है, तो दैट्स ग्राम। और वेट को, सॉलिड को हम लोग जो मेजरमेंट है उसको हम ग्राम में करते हैं ना। इन सब की आपस में एक रिलेशन है, उस रिलेशन को हम बाद में पढ़ेंगे। उससे पहले मुझे आपको प्रीफिक्सेस बताने हैं कि प्रीफिक्सेस क्या चीज़ है। तो इससे पहले मैं आपको आगे बढ़ूँ, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊँगा डेका का, DEKA। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? अगर आपके पास 10 मीटर कोई चीज़ है, तो उसको हम कहते हैं, इसका मतलब होता है टाइम्स 10। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप डेक, एक आपके पास 1 डेका है। ठीक है, अगर आपके पास हेक्टो कहते हैं इसको, इसका शॉर्ट फॉर्म जो होता है वो होता है DA। ठीक है, DA। ठीक है, इसका मतलब होता है 10 मीटर्स। राइट, हेक्टो का साइन होता है H, इसका मतलब होता है 100। ठीक है, और किलो, अगर आपके पास 1000 मीटर्स हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं किलो। ठीक है, ये जो सारे वर्ड्स हैं, बेसिकली ये ग्रीक ने बनाए हैं प्रीफिक्सेस। ठीक है, प्रीफिक्सेस एंड एब्रीवेशंस भी इसको कहा जाता है। ये इसके एब्रीवेशंस हैं, ये प्रीफिक्स है डेका, ये इसका एब्रीवेशन है DA। एब्रीवेशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म्स का नाम, जैसे कि बहुत सारी एब्रीवेशंस आपको मिलेंगे। ठीक है, डेटा साइंस, अगर आपने कहीं पढ़ा हो डेटा साइंस, ठीक है, तो डेटा साइंस का जो स्मॉल एब्रीवेशन होता है वो होता है DS।
ठीक है। तो इस तरह से लोग एब्रीवेशंस बनाते हैं, कभी कभी वो फर्स्ट नेम, फर्स्ट अल्फ़ाबेट और जो वर्ड का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट उसको मिला के बनाते हैं, ठीक है। बट ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ये चीज़ें क्या होती हैं। सो इसकी शॉर्ट फॉर्म आगे और भी चलती है, यानी कि किलो आप 1000 मीटर्स को आप इसका जो शॉर्ट वो है उसको हम KM भी कहते हैं, ठीक है। हेक्टो H को हम लोग HM भी कहते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। और डेका यानी कि 10 अगर मीटर्स हो तो उसको हम DKM भी कहते हैं, डेका मीटर, राइट। डेका मीटर, हेक्टोमीटर एंड किलोमीटर, ये बेसिकली ग्रीक के एब्रीवेशंस हैं, प्रीफिक्सेस हैं, जिससे हम लोग बेसिकली लेंथ को मेजर करते हैं, ओके। अच्छा, इसी को हम लोग मज़ीद और भी आगे स्ट्रेच कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। मज़ीद आगे इस तरह कर सकते हैं कि अगर आपने बेसिकली ये तो किलोमीटर जो है वो लेंथ के लिए है ना, राइट। लेकिन अगर आपने बेसिकली वाटर को मेजर करना है, किसी लिक्विड को, तो उसको हम कहते हैं किलोलीटर, ठीक है। और अगर आपने हेक्टो में अगर उसको मेजर करना है तो हम कहते हैं हेक्टोलीटर, राइट। और अगर इसको हम कहते हैं डेकालीटर, राइट। अच्छा, यही तरीका अगर हम सॉलिड के लिए कोई चीज़ को अगर हमने मेजर करना है तो किलोलीटर से फिर वो हो जाता है किलोग्राम, KG। हेक्टोलीटर से हो जाता है HG, हेक्टोग्राम। और DKL से हो जाता है डेकोग्राम। तो ये बेसिकली प्रीफिक्सेस हैं जो आपको याद करने हैं, और ये ग्रीक्स मैथमेटिशियंस ने निकाले थे एक ज़माने में। इंशाल्लाह जब ज़िंदगी रही तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये सब चीज़ें बेसिकली मुसलमानों ने सबसे पहले बनाई थी, अलजब्रा और ये सब चीज़ें, ठीक है। मुसलमान बहुत आगे थे। वो एक अलग बात है कि हमने अपनी जो है ना मेहनत छोड़ दी, तो हम जो है ना बेसिकली पीछे रह गए, राइट। इसके ऊपर इंशाल्लाह हम फिर कभी बात करेंगे बच्चों, इंशाल्लाह। लेकिन अभी भी वक्त है कि आप जैसे जो बच्चे हैं वो पढ़कर आगे निकल सकते हैं, वो कर सकते हैं, राइट। तो लेंथ अगर डिस्टेंस के लिए करना है तो बेसिकली ये डिस्टेंस के लिए है, ठीक है। ये हाइट के लिए है, ठीक है। ये जो तमाम है इसको मैं और मिक्सअप नहीं कर रहा। तो किलोलीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर और डेकामीटर ये चीज़ को मेजर करने के लिए है। किलोलीटर, हेक्टोलीटर एंड डेकालीटर बेसिकली ये लिक्विड को मेजर करने के लिए है। और किलोग्राम, हेक्टोग्राम और DKग्राम ये अगर कोई चीज़, कोई सॉलिड हो आपके पास, अगर आपने उसका वज़न निकालना है तो ये उसके लिए है। सो अगर आप इस ब्लॉक को देखेंगे, जो 1 का ब्लॉक है, ठीक है, ये ऑलमोस्ट 1 इंच बाय 1 इंच बाय 1 इंच का है, राइट। तो अगर इसको देखें गौर से तो आप कह सकते हैं इसको, यहाँ आपको एक अच्छी सी चीज़ बतानी है। तो अगर मैं ये जो मेरा 1 ब्लॉक है, अगर मैं इसको मेजर करूँ, ठीक है, तो दिस इज़ लाइक, अगर मैं इसको देखूँ ना, दिस इज़ लाइक ऑलमोस्ट, समझें कि 1 2 3 4 5 6 7 0.7 इंचज़ है, ठीक है, 0.7 इंचज़ है। अगर मैं इसको कहूँ कि ये 1 इंच का है, फॉर एग्जांपल, सही है, 1 इंच का है, तो मैं कहूँगा कि 1 इंच बाय 1 इंच बाय 1 इंच है, तो इस इज़ गोइंग बी 3 क्यूबिक इंच, बिकॉज ये क्यूब है ना, क्यूब है, राइट। तो अगर मैं इसको सेंटीमीटर में कर दूँ, सेंटीमीटर क्या होता है, ये 1 इंच है, 1 इंच का जो हाफ होता है ना, दैट इज़ अ सेंटीमीटर। देखें, मैं अगर इसकी लाइन बनाऊँ, ठीक है, दिस इज़ द 1 इंच की लाइन, ठीक है। और 1 इंच की लाइन का जो हाफ होगा, दैट इज़ ऑलमोस्ट, असल में मोटी बनी है लाइन, ठीक है। अगर मैं इसको देख भी लेता हूँ गौर से, ठीक है, इंचेस में और उसमें, ताकि गलती ना हो मुझसे। हाँ, मतलब कि इसमें हाफ, ऑलमोस्ट थोड़ा सा हाफ से थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा सा कम है, राइट। तो इसे कहते हैं बेसिकली 1 सेंटीमीटर, 1 cm, राइट।
सो 1 cm अगर एक क्यूब का है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, क्या कहेंगे हम लोग उसको, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। सो इमेजिन करें कि ये 1 सेंटीमीटर का है, राइट। अगर ये 1 सेंटीमीटर का है तो अगर ये पानी लेगा तो ये लेगा 1 मिलीलीटर का पानी ले सकता है, और अगर हम इसको वेट करेंगे दैट विल बी अ ग्राम। ठीक है, सो ये मेजरमेंट का ब्रेक डाउन है। अगर आपसे कोई पूछे ना कि भाई मुझे 1 सेंटीमीटर में लेंथ चाहिए, तो लेंथ हम यूँ मेजर करते हैं। अगर आप उसका ये इसका भी और छोटा यूनिट है। अगर आपने मिलीलीटर में करना है, दैट्स डेकामीटर से भी और कम है, तो मिलीलीटर, एंड देन ग्राम, डेकाग्राम, किलोग्राम, हेक्टाग्राम, राइट, इज 1 ग्राम। तो दुनिया का जो पूरा सिस्टम है ना, वो सेंटीमीटर, मिलीलीटर और ग्राम पे चल रहा है ना। इसमें आगे पाउंड भी आएगा, दूसरी चीज़ें भी आएंगी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, लेकिन इस वक्त आपको ये सीखना, बताना ज़रूरी है कि आपको अंदाज़ा हो कि किलो, हेक्टो, डेका क्या चीज़ है, सेंटीमीटर, मिलीलीटर, ग्राम क्या चीज़ है। सो ये फैक्ट्स याद करना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, राइट। ये ऊपर जो फैक्ट्स लिखे हैं ना, इसको याद करना ज़रूरी है। नाउ अगर मैं आपको सवाल इस तरह से आएंगे, जो आपको मैं सवाल दूंगा बेसिकली, ठीक है, उसमें लिखा होगा कि भाई 1000 ग्राम किसके बराबर है, केजी के बराबर है। ठीक है, फिर 100 ग्राम्स किसके बराबर है, 10 ग्राम्स किसके बराबर हैं, एंड 1 ग्राम किसके बराबर है। तो केजी जो है 1000 ग्राम, ठीक है, वो केजी के बराबर है, राइट। 1000 ग्राम्स जो है बेसिकली वो हेक्टो के बराबर है, हेक्टो, ठीक है, हेक्टोग्राम के बराबर है। इसको हम कहेंगे HG, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, और 10 ग्राम्स जो है वो हो जाएगा बेसिकली डेकाग्राम के बराबर है, DKG। ठीक है, और 1 ग्राम जो है, और यहाँ जो होगा वो सिर्फ ग्राम होगा। सो ये प्रीफिक्सेस आप लोगों को याद करने हैं। इसी तरह लिक्विड के प्रीफिक्सेस याद करने हैं। इसी तरीके से आपने मीटर के लेंथ के प्रैक्टिसेस याद करने हैं। तो याद रखें कि लीनियर मेजरमेंट जो है उसके लिए उसको हम लोग मीटर्स में करते हैं, सेंटीमीटर्स में करते हैं। ठीक है, लिक्विड को हम किलोलीटर्स, हेक्टोलीटर्स, डेकालीटर्स में करते हैं। ठीक है, लीटर्स के अंदर। और जो वेट है उसको किलोग्राम, हेक्टाग्राम और डीके ग्राम में करते हैं। तो उसके सवाल दिए जाएंगे, साथ में सिस्टमेटिक रिव्यू भी आपको दिया जाएगा, जो 1 2 3 4 चैप्टर्स का होगा, 5 चैप्टर्स का होगा, और फिर 6 जो ये आपने सारी चीज़ें की हैं आप इसको करेंगे और समझेंगे। बिकॉज ये करना, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको समझ आए कि क्या है। मैं आपको एक और, जैसे मैंने किलोग्राम का कराया था, मैं आपको एक और करा देता हूँ। मैं लिखूँ 1 किलो लीटर किसके बराबर है। ठीक है, 1 हेक्टर लीटर किसके बराबर है, और 1 डेका लीटर किसके बराबर है। ठीक है, और 1 लीटर किसके बराबर है। सो सिंपल है, 1 किलो लीटर होता है 1000 लीटर्स के बराबर। ठीक है, सही है। 1 हेक्टर लीटर होता है 100 के बराबर, 100 लीटर्स के बराबर। 1 डेका लीटर होता है 10 लीटर्स के बराबर, डेका मीन्स 10, एंड 1 लीटर मतलब होता है 1 लीटर। ठीक है, सो आपको इस तरह के सवालात आएंगे, आपको करने होंगे। इसी तरह आपने किलोमीटर्स में भी करना है, मीटर और इस तरह सब चीज़ें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आगे जाकर इसके वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे, आपको अंदाज़ा होना चाहिए, आपको चीज़ों का पता होना चाहिए। इंशाल्लाह प्रैक्टिस करें, बहुत आसान है। दोबारा अपने बच्चों को पढ़ाइए, ये पूरा सिस्टम समझाइए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग मैट्रिक सिस्टम, लैटिन के प्रीफिक्सेस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।